सोमपोऽमृतपः सौम्यो महातेजा महाधुतिः तेजोमयो अमृतमयो अन्नमयश्च सुधापतिः अन्नमयश्च सुधापतिः अजातशत्रुवलोकः संभाव्यो हव्यवहनः लौकिकरो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः। सोमपः अर्थात सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा की पाला। अमृतपः अर्थात समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले। सौम्य अर्थात भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी। महातेजः अर्थात महान तेज से संपन्न। महाद्युतिः अर्थात परम कांतिमान। तेजोमय अर्थात प्रकाश स्वरूप। अमृतमय अर्थात अमृत रूप। अन्नमय अर्थात अन्न रूप। सुधापति ही अर्थात अमृत के पालक। अजात शत्रु अर्थात जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी। आलोक अर्थात प्रकाश स्वरूप। संभाव्य अर्थात सम्माननीय सम्माननीय। हव्य वाहन अर्थात अग्निस्वरूप। लोक करह अर्थात जगत के स्तिष्ठा। वेद करह अर्थात वेदों को प्रकट करने वाले। सूत्रकारः अर्थात ढक्कानाद के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता। ढक्कानाद के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता। सनातन अर्थात नित्य स्वरूप। महर्षि कपिलाचार्य अर्थात सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य। विश्वदीप्तः अर्थात अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले। त्रिलोचन अर्थात तीनों लोकों के दृष्टा। तीनों लोकों के दृष्टा। पिनाक पाड़ी अर्थात हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले। भूदेवः अर्थात पृथ्वी के देवता ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप। स्वस्तिदः अर्थात कल्याणदाता। स्वस्तिकृत अर्थात कल्याणकारी। शुद्धि अर्थात विशुद्ध बुद्धि वाले। धात्रधामा अर्थात विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले। धामकर अर्थात तेज की सृष्टि करने वाले। सर्वगः अर्थात सर्वव्यापी। सर्वगोचर अर्थात सब में व्याप्त। ब्रह्मस्रक अर्थात ब्रह्मा जी के उत्पादक। विश्वस्रक अर्थात जगत के सृष्टा। सर्ग अर्थात सृष्टि स्वरूप। कर्णिकार प्रिय अर्थात कर्णिकार के फूल को पसंद करने वाले। कर्णिकार के फूल को पसंद करने वाले। कवि अर्थात त्रिकालदर्शी। शाख अर्थात कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप। विशाख अर्थात स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि। गोशाख अर्थात वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले। शिव अर्थात मंगलमय। विषगणोत्तम अर्थात भवरोग का निवारण करने वाले। वैद्यों अर्थात ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। गंगा प्लवोदक अर्थात गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले। भव्य अर्थात कल्याण स्वरूप। पुष्कल अर्थात पूर्णतम अथवा व्यापक। स्थपति अर्थात ब्रह्मांडे रूपी भवन के निर्माता अर्थात थवई। स्थिर अर्थात अचंचल अथवा स्थाणु। विस्तात्मा अर्थात मन को वश में रखने वाले। विधेय आत्मा अर्थात शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले। भूत वाहन सारथी। भूत वाहन सारथी अर्थात पांच भौतिक रथ अर्थात शरीर का संचालन करने वाले। बुद्ध रूप सारथी। शगढ़ अर्थात प्रमथ गढ़ों के साथ रहने वाले। गढ़काय अर्थात गढ़ स्वरूप। सुकीर्त अर्थात उत्तम कीर्ति वाले। छिन्न संशय अर्थात संशयों को काट देने वाले। कामदेव अर्थात मनुष्यों द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परमदेव। कामपाल अर्थात सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। भस्मोद धूलित विग्रह। भस्मोद
धूलित विग्रह अर्थात अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म प्रिय अर्थात भस्म के प्रेमी, भस्माशायी अर्थात भस्म पर शयन करने वाले, कामी अर्थात अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, कांतः अर्थात परम कमनीय प्राण वल्लभ रूप, कृतागमः अर्थात समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, क्षमावर्तः अर्थात संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, अनिवृत्तात्मा अर्थात सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्मपुंजः अर्थात धर्म या पुण्य की राशि, सदाशिव अर्थात निरंतर कल्याणकारी, अकल्मषः अर्थात पाप रहित, चतुर्बाहु अर्थात चार भुजाधारी, दुरावासः अर्थात जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाती है, ऐसे दुरासदः अर्थात परम दुखी, दुर्लभः अर्थात भक्तहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, दुर्गमः अर्थात जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे दुर्गः अर्थात पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्गे, सर्वायुध विशारदः अर्थात संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म योग निलयः अर्थात अध्यात्म योग में स्थित, सुतंतु अर्थात सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, तंतुवर्धन अर्थात जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, शुभांग अर्थात सुंदर अंग वाले, लोक सारंग अर्थात लोक सारग्राही, जगदीश अर्थात जगत के स्वामी, जनार्दन अर्थात भक्तजनों की याचना के आलंबन, भस्म शुद्धि कर अर्थात भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, ओजस्वी अर्थात तेज और बल से संपन्न, शुद्ध विग्रह अर्थात निर्मल शरीर वाले, असाध्य अर्थात साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य है, साधु साध्य अर्थात साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, भृत्य मरकट रूप धृक अर्थात श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, हिरण्यरेतः अर्थात अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्णमय वीर वाले, पौरारह अर्थात पुराणों द्वारा प्रतिपादित, रिपुजीवहरः अर्थात शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, बलि अर्थात बलशाली, महाह्लादः अर्थात परमानंद के महान स्वरूप, महागर्तः अर्थात महान आकाश रूप, सिद्ध वृंदार वंदितः अर्थात सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चर्मांबरः अर्थात व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, व्याली अर्थात सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, महाभूतः अर्थात त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप, महानिधि अर्थात सबके महान निवास, अमृतासः अर्थात जिनकी आशा कभी विफल ना हो ऐसे अमोघ शंकर, अमृत वपुः अर्थात जिनका कलेवर कभी नष्ट ना हो ऐसे नित्य विग्रह, पांचजन्य अर्थात पांच जन्य नामक शंख स्वरूप, प्रभंजनः अर्थात वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, पंचविंश तत्वस्थः अर्थात प्रकृति, महातत्व अर्थात बुद्धि, अहंकार, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, वाक, पाणी, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25 में चेतन तत्व पुरुषों में व्याप्त, पारिजातः अर्थात याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष, परावरः अर्थात कारण कार्य रूप, सुलभः अर्थात नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले,
शुभ्रतः अर्थात उत्तम व्रतधारी, शूरः अर्थात शौर्य संपन्न, ब्रह्म वेद निधि अर्थात ब्रह्म और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, निधि अर्थात जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्णाश्रम गुरु अर्थात वर्णों और आश्रमों के गुरु अर्थात उपदेष्टा, वर्णी अर्थात ब्रह्मचारी, शत्रुजित अर्थात अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रु तापनहा अर्थात शत्रुओं को संताप देने वाले।